एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की डांजी से उसका नाम पूछती है और अपना नाम माकिमा बताती है और कहती है, तुमने मेरे पेट बनने की कंडीशन मान ली है, तो अब से तुम मेरी देखरेख में हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम अब से सिर्फ यस ही कहोगे, क्योंकि नो मेरे पेट के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तो मैं तुम्हें ये चीज पहले ही क्लियर कर देती हूँ, अगर तुम मेरे किसी काम ना आए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डांजी सोचता है, मुझे लगा था ये अच्छी लड़की है और यहाँ तक मैं इसे लाइक भी करने लगा था। मुझे नहीं लगा था ये इतनी खतरनाक होगी और अब ये मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट कर रही है। और तब डांजी को चीता की डेथ याद आती है और उसे भूख लग रही होती है। तो माकिमा कहती है, हम सभी ने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो चलो कहीं रुककर खाना खाते हैं। तब डांजी कहता है, पर मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। तब माकिमा कहती है, तुम जो मर्जी खा सकते हो, बिल मैं पे करूँगी। जिसे सुनकर डांजी बहुत खुश हो जाता है। तब माकिमा उसे पहनने के लिए अपना कोट देती है। डांजी सोचता है, लोग हमेशा मुझे गंदा और बदबूदार समझते थे और मुझे हमेशा नजरअंदाज करते थे। आज तक किसी ने भी मुझसे अच्छे से बात नहीं की और इसकी जैसी सुंदर लड़की से तो बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है मुझे इससे प्यार हो गया है। तब हम देखते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाते हैं और तब डेंजी और माकिमा अपना ऑर्डर देते हैं। तभी हम देखते हैं डेंजी बेहोश होकर माकिमा के ऊपर गिर जाता है। तब माकिमा उसे होश में लाती है। डेंजी कहता है, मुझे माफ करना, लगता है 300 बनने के बाद मेरे अंदर खून की कमी हो गई है। तब माकिमा पूछती है, पर तुम आखिरकार एक वेपन बने कैसे? तब डेंजी कहता है, मेरे पास एक डेविल पेट था, तब उसने मेरे दिल को अपने दिल से बदल लिया। मुझे पता है तुम्हें यह मजाक लग रहा होगा, पर वो चीता ने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। तब माकिमा कहती है, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो ऐसे इवेंट्स बहुत कम हुए हैं जिसमें एक डेविल ने एक ह्यूमन का पार्ट बदला हो। पर फिर भी मैं तुम पर विश्वास करती हूं, क्योंकि मेरा नाक मुझे कभी धोखा नहीं देता। और मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से 2 तरह की स्मेल आ रही है, एक ह्यूमन की और दूसरी डेविल की। तभी डेंजी खुश होके बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को माकिमा की गोद में पाता है और वो उठकर कहता है, क्या अब मैं खाना खा सकता हूँ? तब माकिमा कहती है, तुम अभी भी कमजोर लग रहे हो, क्या तुम्हें खाने में कुछ मदद चाहिए? तब डेंजी कहता है, हाँ मुझे मदद चाहिए। तब माकिमा अपने हाथों से डेंजी को खाना खिलाने लगती है और डेंजी इससे बहुत खुश हो रहा होता है। डेंजी माकिमा से पूछता है, आपको किस टाइप के लड़के पसंद है? तब माकिमा थोड़ा सोचकर कहती है, एक्चुअली मुझे डेंजी जैसे लड़के अच्छे लगते हैं। जिसे सुनकर डेंजी के मन में लड्डू फूटता है और यहाँ हम देखते हैं डेंजी चलते हुए भी उसी बात के बारे में सोच रहा होता है और ब्लश कर रहा होता है। और तब माकिमा उसे डेविल हंटर्स के हेडक्वार्टर्स ले जाती है और कहती है, टोक्यो शहर में 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर्स टोक्यो शहर की हिफाजत करते हैं। इस बात के बहुत पैसे भी मिलते हैं, यहाँ बहुत मजा भी आता है। डेंजी सोचता है, अगर मिस माकिमा सच में मुझे लाइक करती है तो अगर हम साथ में काम करेंगे तो हम इकट्ठे रह सकते हैं और अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम वो सब भी कर सकेंगे। मैं जल्द से जल्द वो सब कुछ करना चाहता हूँ। तब माकिमा डेंजी को ड्रेस देते हुए कहती है, तुम इसे पहन लो और उसके बाद मैं तुम्हें एक कलीग से मिलाऊंगी। और तब हम देखते हैं डेंजी यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसके साथ एक आदमी होता है। तब माकिमा कहती है, इसका नाम आकी हायाकावा है, ये पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहा है, तो आज तुम इसके साथ रहोगे। डेंजी शॉक होकर कहता है, मुझे लगा था हम दोनों साथ में काम करेंगे। तब आकी डेंजी को कॉलर से पकड़कर कहता है, तुमने गलत सुना है, वो तुम्हारी पहुँच से बहुत दूर है, तो चलो अब यहाँ से चलो। डेंजी नीचे बैठ जाता है और कहता है, अगर मुझे मिस माकिमा के साथ काम करने को नहीं मिला तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मिस माकिमा कहती है, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो हम किसी दिन इकट्ठे भी काम करेंगे। और तब वो डेंजी की टाई बांध देती है और कहती है, तो चलो खड़े हो जाओ और अपना बेस्ट देना। तब डेंजी आकी से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि मिस माकिमा सिंगल है या फिर कमिटेड? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तब आकी उससे उसके साथ चलने के लिए कहता है। कोने में ले जाकर एक पंच मारता है, उसे मार मार कर नीचे फेंक देता है। कहता है, इस जॉब को जल्द से जल्द छोड़ दो, अगर मैंने तुम्हें कल दोबारा से देखा तो मैं तुम्हें दोबारा से मारूंगा। तब डेंजी कहता है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तब आकी कहता है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। जो लोग बिना सोचे समझे इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो मारे जाते हैं। मेरे कुछ ऐसे कलीग भी थे जो डेविल हंटिंग सिर्फ पे के लिए करते थे और मैंने उन्हें डेविल के हाथों मरते हुए देखा है। जो लोग बचे हुए हैं उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तुम सिर्फ माकिमा के पीछे इस जॉब में आए हो। डेंजी कहता है, बिल्कुल सही कहा। तब आकी कहता है, तो मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें मारा। मैं तुम पर एक एहसान कर दूंगा, मैं सबको कह दूंगा कि तुम इसलिए भाग गए क्योंकि तुम्हें डेविल के हाथों मरना नहीं था। और तब हम देखते हैं आकी वहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी आकर उसके नट्स पर एक लात मारता है और कहता है, तुम पागल हो, तुम मुझ पर अपनी दयालुता दिखा रहे हो, क्योंकि जब मैं एक इंसान से लड़ता हूँ तब मैं उनके सिर्फ नट्स पर हमला करता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने पहली बार इतना अच्छा ब्रेकफास्ट किया है और पहली बार किसी ने मेरे खाने के लिए पेमेंट की है और ये एक सपना ही है जो पूरा
हुआ है। मुझे तो इस बात का डर था कोई मुझे इस सपने से जगा ना दे। तो क्या हुआ अगर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा, पर मैं इस जिंदगी के लिए मर भी सकता हूँ। तुम्हें समझ आया? और तब आकी उठकर उसे मारना शुरू कर देता है। कहता है तुम अभी भी सपना देख रहे हो, क्योंकि माकिमा तुम जैसों से कभी नहीं पटेगी। और दाजी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है तुम्हें भी वो पसंद है। और वो फिर से उसके नट्स पर हमला कर देता है। बाकी कहता है तुम तो सच में मेरे नट्स के पीछे ही पड़ गए हो, तुम्हें कोई और जगह दिखाई नहीं देती। वो बेहोश हो जाता है। और दाजी एकी को लेकर हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और कहता है इस लड़के पर एक नट डेविल ने हमला कर दिया था। बाकी कहता है ये झूठ कह रहा है। माकिमा कहती है तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग साथ में काम कर सकते हो। पर वो दोनों मना कर देते हैं। तब माकिमा कहती है लगता है तुम दोनों एक ही लेवल पर हो, तो डेंजी को तुम्हारी यूनिट में ज्वाइन करवा के मैंने अच्छा ही किया। तब बाकी कहता है मेरे पास मेरी यूनिट में और भी कांड करने वाले बहुत लोग हैं, और आप मुझे एक और दे रही हैं। तब माकिमा कहती है तुम्हें याद है मैंने तुम्हारी टीम को क्यों बनाया था? क्योंकि मैं तुम्हारी यूनिट के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। तब बाकी पूछता है आखिरकार ये है कौन? तब माकिमा कहती है डेंजी एक ह्यूमन है, पर ये एक डेविल में कन्वर्ट हो सकता है। तब बाकी कहता है क्या आप सच कह रही हैं? क्योंकि जो मैंने केसेस देखे हैं वो तो सिर्फ बस अफवाहें थी। तब माकिमा कहती है ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसीलिए इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर ये कभी रिजाइन करने की कोशिश करे और या फिर कोई ऑर्डर ना माने तो हम इसे डेविल मानकर मार देंगे। तब डेंजी कहता है इसका क्या मतलब हुआ? तब माकिमा कहती है इसका मतलब है तुम तक हमारे साथ काम करोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब बाकी कहता है अब तो मेरे साथ रहोगे कि मैं तुम पर नजर रख सकूं। और हाँ, ये बात याद रखना, अगर तुमने भागने की कोशिश की मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब दांची कहता है क्या मिस माकिमा एक बुरी इंसान है? बाकी कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उनका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। अगर तुम सच में डेविल हो तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अभी तक उन्होंने तुम्हें मारा नहीं है। हम डेविल हंटर्स तुम्हारे जैसे लोगों को मारते हैं। दांची कहता है इसका मतलब है वो एक अच्छे इंसान है। तब बाकी कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने मेरी जान भी बचाई है। तब दांची मिस माकिमा को सोचकर कहता है वो सच में अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें फिर से एक बार गले से जरूर लगाऊंगा। जिसे सुनकर आकी को गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं डेंजी घर में पड़े सभी फूड आइटम्स को मिलाकर एक सैंडविच बनाता है और उसे खाने लगता है और उसके बाद नहाते हुए माऊ माऊ कर रहा होता है। तब आकी कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बाथरूम में सो जाता है और यहाँ शहर में अनाउंसमेंट हो रही होती है कि एक फील्ड को घर में देखा गया है। वहाँ से सभी लोगों को निकाल लिया गया है और तब पुलिस आकी और डेंजी को बताती है कि वो फील्ड सेकंड स्टोरी रूम में है। तो अब हम ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में छोड़ते हैं। तब वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। दांची पूछता है आखिरकार ये फील्ड क्या होता है? तब आकी कहता है क्या तुमने कभी अपने स्कूल में ये नहीं पढ़ा? तब दांची कहता है मैं कभी स्कूल गया ही नहीं। तब आकी कहता है जब एक डेविल मरे हुए इंसान पर कब्जा कर लेता है तब वे एक फील्ड बन जाता है। तब डेंजी कहता है क्या इसका मतलब मैं भी एक फील्ड हूँ? तब आकी कहता है ऐसी बात नहीं है, फील्ड्स के हेड पर एक अलग निशान होता है, तुम देखोगे समझ जाओगे। तब वो लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन्हें उधर एक डेविल दिखाई देता है। तब आकी कहता है फील्ड्स बिल्कुल डेविल की तरह दिखते हैं और तुम्हें इन्हें मारना है, तो जल्दी से डेविल में कन्वर्ट होकर मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, ताकि मैं जान सकूं तुम कितने यूजफुल हो। और तब वो डेविल उन पर हमला करने लगता है और डेंजी एक कुल्हाड़ी से उसके गले को अलग कर देता है। तब आकी पूछता है आखिरकार मैं अपनी डेविल पावर यूज क्यों नहीं की? तब डेंजी कहता है अगर मैं इसे अपनी पावर से मारता तो यहाँ सब कुछ बिगड़ जाता। मैं इसे पेनलेस मौत देना चाहता था। तब आकी कहता है मेरी एक बात ध्यान से सुनो, फील्ड एक डेविल है और अगर तुम उन्हें मार रहे हो तो उनके प्रति सिंपैथी दिखाना बंद करो। और तुम एक बात जान लो, मैंने एक डेविल को अपनी पूरी फैमिली को मारते हुए देखा है और ये सारे ऑफिसर्स अपनी बीवी और बच्चों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। यहाँ सब सीरियस है, बस तुम्हें छोड़कर। तो मैं एक डेविल को क्या तड़पाऊंगा जितना मैं तड़पा सकता हूँ। तुम हो जो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। तब डेंजी कहता है हाँ ये सच है कि मैं एक डेविल के साथ दोस्ती कर लूंगा अगर वो ऑफर करे, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। तब आकी कहता है मैं इसे याद रखूंगा। और वहाँ से चला जाता है। तब डेंजी सोचता है लगता है मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, पर सच तो ये है मैं इन मैगजीन के ऊपर ब्लड गिरते नहीं देख सकता था, क्योंकि अगर मैं चेनसो में कन्वर्ट होता तो यहाँ सारी तरफ खून ही खून फैल जाता। मैंने इसे इसलिए जल्दी मार दिया ताकि मैं ये मैगजीन देख सकूं और अब मैंने ये पॉन बचा लिया है। तो पचिता मैं अपना सपना जी रहा हूँ जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा ड्रीम शायद सच हो रहा है, पर वो भी अपने ड्रीम्स को पाना चाहता है। मैं रोज नहा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ और एक सेक्सी लड़की के साथ घूम रहा हूँ। मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, पर मुझे फिर भी लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। क्या मैं सच में कुछ मिस कर रहा हूँ? क्योंकि इसके पास रिवेंज का गोल है। बाकी लोग अपनी फैमिलीज को बचाना चाहते हैं। क्या माकिमा भी किसी सपने के लिए जी रही है? मिस माकिमा, मैं सच में उनके बूब्स को टच करना चाहता हूँ। मैंने पहले उनके बूब्स को टच करने का सपना छोड़ दिया था, पर अब
अब मेरे पास एक जॉब है तो शायद मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। और अगर मेरा प्लान सही हुआ और मेरे अंदर इतनी विल पावर हुई तो शायद मैं अपना सपना पूरा कर सकूँ। मुझे समझ आ गया है कि मुझे इस चीज के लिए सीरियस होना है। तो आज से मेरी लाइफ का गोल है मेलन्स। तब यहाँ माकिमा कहती है, क्या तुम फ्रूट्स की बात कर रहे हो? तब बाकी कहता है, यहाँ ध्यान दो पागल। तब माकिमा कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक एक्साइटिंग न्यूज लाई हूँ। अब डेजी, तुम एक पार्टनर के साथ काम करोगे क्योंकि यहाँ का रूल है कि छोटे मोटे कामों को 2 लोगों की टीम संभालेगी और वो अब यहाँ पर भी आती होगी। पर थोड़ा ध्यान रखना, वो एक फील्ड है। और तब वो लड़की वहाँ आ जाती है और कहती है, तो ध्यान से सुनो इंसानों, अब तुम पावर की देखरेख में हो। तब डेंजी कहता है, पावर ये तुम्हारा नाम है और तुम एक फील्ड हो। पर एक सेकंड रुको, एक फील्ड डेविल हंटर की जॉब कैसे कर सकती है? तब डेंजी को पावर के बूब्स दिखाई देते हैं और वो कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब माकिमा कहती है, फीड्स को भी डेविल्स की तरह समझा जाता है। पावर एक अलग फीड है, इसलिए हमने इसे आकी की टीम में डाला है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो आकी की टीम एक एक्सपेरिमेंट यूनिट है। तो अगर तुमने अच्छे रिजल्ट नहीं शो किए तो हायर अप्स तुम्हें मार डालेंगे। तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तब वो दोनों बिल्डिंग की छत पर घूम रहे होते हैं और माकिमा ने उन्हें बताया होता है कि जैसे कि पावर के सिर पर हॉर्न्स हैं, तो तुम लोग वहाँ छानबीन करना जहाँ लोग कम हो। तब पावर कुछ ढूंढ रही होती है। तांजी के सिर पर मार के कहती है, इंसान, जल्दी से मुझे कुछ ऐसा दो जिसे मैं मार सकूं। मुझे खून की बहुत प्यास है। तांजी सोचता है, मैं किसी भी पागल के साथ रह सकता हूँ अगर वो इतनी हॉट हो तो। क्वेश्चन तो ये है मैं इसके बूब्स तक कैसे पहुँचूं? और तब उन्हें पुलिस दिखाई देती है और तब उन्हें माकिमा की एक बात याद आती है। अगर तुम किसी भी डेविल हंटर से मिलो या फिर तुम्हारे पास कोई पुलिस आए, तुम अपने आई कार्ड को दिखाकर वहाँ से जा सकते हो। और तब डेंजी कहता है, आखिरकार सारे डेविल्स चले कहाँ गए? पावर कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि फीड बनने से पहले मैं एक डेविल थी जिससे सभी लोग डरते थे, जिसकी वजह से सभी डेविल्स मेरे सेंट से डरते हैं। डेंजी कहता है, तो हम डेविल्स को कैसे मारेंगे अगर वो मिलेंगे ही नहीं? तब डेंजी को माकिमा की बात याद आती है जिसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आकी से पूछ लेना क्योंकि उसने ही तुम दोनों को इकट्ठा रखा है। डेंजी सोचता है, साले ने मुझे इसके साथ फंसा दिया है ताकि मैं कुछ कर ना पाऊँ और वो मुझे यहाँ से निकलवा सके। तब पावर को ब्लड की स्मेल आती है और वो उस तरफ भागने लगती है और तब डेंजी भी उसके पीछे जाने लगता है। और तब पावर कहती है, लड़ने का वक्त आ गया है। और तब हम देखते हैं एक डेविल हंटर बैकअप के लिए फोन कर रहा होता है और कहता है, यहाँ पर एक अंदर डेविल है तो जल्दी से यहाँ किसी को भेज दो। तभी हम देखते हैं पावर उस डेविल को अपने हथौड़े से मार देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है, जिसे देखकर डेंजी शॉक हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।